हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारा प्यारा चैनल के फिजिक्स क्लासेस में। देखो, ध्यान से समझने की बात है प्यारे बच्चों। एक चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि ये सीबीसीएस सिस्टम जो लगा था 2015 से, मतलब 2015 से पहले जो था वो पार्ट बाय पार्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ करता था, जिसमें पार्ट ए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हुआ करता था और पूरे एक साल का एक बार में एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन क्या है, यूजीसी नेट का एक रूल एंड रेगुलेशंस आया हुआ था सेमेस्टर सिस्टम करने का, जिसके तहत कहा गया कि अब से क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। और सेमेस्टर सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी विनोबा भावे है, उन्होंने 2015 से सेमेस्टर सिस्टम किए और बाकी भी यूनिवर्सिटी झारखंड के, इवन हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी ने धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, एक चीज़ तो हम देखते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी सारा चीज़ करने में तैयार रहती है ना। तो दिक्कत यहाँ ये था कि इसके सिलेबस में ये कहा गया था कि आपको कोई भी ऑनर्स पेपर एक लेना है, अलोंग विथ आपको 2 साल तक एक जेनरिक पेपर को लेना है। बाकी एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जाता था, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहेंगे वो। आपका मन नहीं रहता इसमें, आपका मन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, सो ऐसा हुआ कि 2016 में टीचर का वैकेंसी आता है झारखंड में। 2016 में टीचर का वैकेंसी आता है झारखंड में। ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे मामला होता है। इस टीचर के वैकेंसी में कहा कि मैथ के साथ फिजिक्स का होना कंपलसरी है, जिसका मैथ ऑनर्स के साथ फिजिक्स जेनरिक नहीं होगा वो इस टीचर की वैकेंसी को नहीं भर सकते। फिर कहा, क्योंकि उससे पहले तो दो दो जेनरिक हुआ करता था, तो ये मामला किसी के लिए फंसा ही नहीं, किसी के लिए प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। ठीक है, और जो 2015 बैच में बच्चे पढ़ रहे थे उसका 3 साल ग्रेजुएशन पूरा हुआ ही नहीं, बीएड हुआ ही नहीं, तो वो टीचर कैसे भरेंगे। तो वहाँ दिक्कत हो गया था बच्चों को, लेकिन वो सब पढ़े ही नहीं थे, समझे ना। अब आ जाता है बात इससे थोड़ा सा आगे कि 2022 की कहानी है। जून जुलाई के माह में लैब असिस्टेंट का फॉर्म आता है, अप्रॉक्स 22, मतलब जून जुलाई ही समझ लीजिए, लेकिन लैब असिस्टेंट का फॉर्म आता है झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड लैब असिस्टेंट का फॉर्म आता है और उसमें ये कंपलसरी किया जाता है कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ आपका जेनरिक पेपर होना बहुत ज़रूरी है। और जेनरिक में एक नहीं, दो दो जेनरिक, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री कंपलसरी है। लेकिन यूनिवर्सिटी में उस समय एडमिशन हुआ करता था फिजिक्स के साथ मैथ, मैथ के साथ फिजिक्स, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के साथ हिस्ट्री, इस तरह की वहाँ पर एडमिशन्स हुआ करता था। दिक्कत यहाँ ये आती है कि इस प्रॉब्लम से, क्योंकि 2015 से लेकर के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका 2022 तक टोटल कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। मतलब 6 बैच ऐसे थे जो यहाँ से निकल चुके थे अपना ग्रेजुएशन पूरा करके। 6 ईयर के स्टूडेंट पास आउट थे। अब ये स्टूडेंट जॉब के लिए ज़रूरी है कि वो लैब असिस्टेंट में भरेंगे, और लैब असिस्टेंट में उनका ऐसा संजोग नहीं मिला जिसमें मैथ के साथ फिजिक्स हो और केमिस्ट्री भी हो। ठीक है, फंस गए यहाँ पर। दूसरा कि आपका अगर जूलॉजी में था ऑनर्स पेपर जूलॉजी, तो उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन होना ही चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि साइंस का 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 4 सब्जेक्ट। ये चारों में से बायो का अपना अलग दुनिया था, अगर कोई मैथ ऑनर्स रखता तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी रखना पड़ता। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था लैब असिस्टेंट के टाइम पर। बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म नहीं भरा और बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म को भर दिया, बाद में एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ फिर कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। दूसरी बात सुनिए ध्यान से। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि इसी साल 2022 में ही, 2022 के लास्ट में, एक में भी 2022 के लास्ट जनवरी में समझिए 2023, इस टाइम पर आता है सेंट्रल स्कूल में टीचर का वैकेंसी, और वहाँ पर ऑनर्स पेपर मांगा जाता है मैथ, लेकिन अलॉन्ग विथ 2 जेनरिक पेपर। अब यहाँ पर दिक्कत आता है। तो वही है कि ये इतने बच्चों का एक प्रॉब्लम बन चुका था, इतने बच्चों का एक प्रॉब्लम बन चुका था कि यहाँ पर देखिए शिक्षक नियुक्ति को स्नातक
में एक मेजर के साथ 2 जेनरिक पेपर की अनिवार्यता था। ठीक है, जिसमें कहा जाता है 3000 बीएड विद्यार्थी को यूजी डिग्री अयोग्य होने का सता रहा डर। मतलब बच्चों को ये टेंशन हो रहा है कि जो ग्रेजुएशन किए थे ये डिग्री बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसी के ऊपर पूरा एक यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया था और बीच में पेट दर्द का भी दवाई दिया हुआ था। ठीक है, ये धनबाद के कोई प्रेस है, मेरे पास भी इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट ही आया था। ठीक है, ये 27 मार्च 2023 का है। ठीक है, धनबाद का दैनिक भास्कर। ओके, अब ये आप कहोगे धनबाद का है, भाई पूरे झारखंड में इसी तरह हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं बीएड के पास आउट के स्टूडेंट जो है सोनू कुमार, वो बता रहे हैं अपना डिटेल, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग जब भी स्क्रीनशॉट करके पढ़ना चाहो। ठीक है, अब इससे आगे ये पूरा कहानी था। और विनोबा भावे में कब से शुरू था ये कहानी? 17, 20, 18, 21, 19, 22, 20, 23, ये 4 साल के बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। फिर एक खबर आता है कि छात्र हित में बड़ा फैसला, बीएड कर रहे 3000 छात्र देंगे स्पेशल एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये बात जो है सो बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और दिल दहला देने वाले खबर आता है रांची वुमेन्स कॉलेज रांची से, रांची वुमेन्स कॉलेज रांची से, जहाँ ये कहते हैं, ये 14 मार्च का खबर है ये, कि वैसे विद्यार्थी जो 18-21 के सेशन में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में थे, उनके लिए एक एडिशनल जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका टेंटेटिव डेट भी दे दिया जाता है फॉर्म भरने का। सारे बच्चों डेट अभी है, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये टोटल मामला क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ बता रहा हूँ 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि अचानक से बहुत सारे बच्चे ने मिल करके जो वीसी हैं वाइस चांसलर सर, उनको एक आवेदन दिए थे जिन्होंने उन्हें मांग रखा था कि हम लोग का डिग्री कोई काम का नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों बता दें, झारखंड में गांव के बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए डिग्री लेते हैं ताकि उसका सिलेक्शन कम से कम टीचर में हो जाए। अधिक से अधिक जहाँ ना वहाँ होगा, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होता सब लोग, एटलीस्ट टीचर में हो जाए, और जिससे कारण से टीचर का जॉब बहुत प्रोफेशनल जॉब लगता है बच्चों को, और घरेलू जॉब है, अपने घर में रह करके सारा काम और फैमिली के साथ भी हो सकता है, तो मतलब जॉब मिल सकता है, रह सकते हैं ये सारा, समझे। इसीलिए क्या होता है, ये पूरा एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था वहाँ पर कि कैसे क्या किया जाए। और फिर इसी तरह का एक आर्टिकल हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर बीएड की डिग्री ली पर नहीं दे पाएंगे नियुक्ति। देखिए ये है 31 मार्च का लेटेस्ट न्यूज़, आप ये देख पा रहे होंगे, 31 मार्च का लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 अप्रैल को। क्या है, बीएड की डिग्री ली पर नहीं दे पाएंगे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, और ये स्पेशलिस्ट किया जा रहा है कहाँ पर के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर सारा यूनिवर्सिटी को डाला गया है। कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, और ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटी के बीएड की डिग्री बर्बाद कर जाते। फिर न्यूज़ में ये सारा वही चीज़ें जो हमने आपको बताया, ठीक है ना, कैसे कैसे इसका सब्सिडी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना था, लेकिन आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी वालों ने एक ही सब्जेक्ट को रखा था कंपलसरी, और उसके अलावा कोई सब्जेक्ट को टच करने भी नहीं दिया। तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। इसीलिए क्या किया गया कि रांची विश्वविद्यालय जो वो 2017-20 से शुरू किया सेशन को, और 2018-21 बस 2 ही सेशन को इस तरह से किया उन्होंने। लेकिन VBU जो हमारे पास विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, उन्होंने 2015 से ही कर दिया, और 2022 के सेशन मतलब कि पिछले सेशन तक का ये सब करते रहा। फिर BBNKU जो हजारीबाग ये धनबाद है, उन्होंने 2017 से ये कहानी शुरू किया था। ठीक है, तो अब जो है सो यहाँ पर दिक्कत हो गया है। और ये देखिए
क्या हुआ कुलपति का वादा। तो ये न्यूज़ वाला का अपना वो न्यूज़ है, समझने की आवश्यकता थी, लेकिन हमने ये पूरी खबर आपको बता दिया है। आपको ये पूरी खबर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने जब ऑनर्स स्टूडेंट की परेशानी को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है। तो ये गंभीर है और लग भी रहा है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के यहाँ पर एक इसको आप देख सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी से इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसको पढ़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। समझ लीजिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूर है कि ऐसा एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आप लोग अपना एक जेनरिक पेपर जो रिक्वायर्ड है उसका तैयारी कीजिए। रिक्वायर्ड क्या है, अगर आप फिजिक्स किए थे, फिजिक्स ऑनर्स में थे तो आपको मैथ का देना पड़ा होगा, और वो आप दिए भी होंगे तो आपको एक्स्ट्रा एक देना पड़ेगा केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ फिजिक्स ऑनर्स मैथ केमिस्ट्री, समझ गए। अगर मैथ ऑनर्स में थे तो ये दोनों का आपको देना पड़ेगा, अगर केमिस्ट्री में थे तो बाकी ये दोनों को देना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री का एक और क्लाउज है कि आपका बायोलॉजी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वो है, और बायो में है तो केमिस्ट्री को देना पड़ेगा। पहले जूलॉजी रखे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब बायोलॉजी में है, जो भी पोर्शन ऑफ बॉटनी जूलॉजी में वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है आपका उधर। और हिस्ट्री में है तो आपको पॉलिटिकल का देना पड़ेगा, पॉलिटिकल के अलावा एक और सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, और उसका डेट निकाल दिया जाएगा, उसका सिलेबस भी बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। जैसे कोई एक्स्ट्रा अपडेट आता है हम आपको झट से बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, द डिसीजन टेकन बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड रांची यूनिवर्सिटी। देखिए, एकेडमिक काउंसिल और रांची यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के कारण से क्या है, एग्जामिनेशन बोर्ड को ये नोटिस लेना पड़ रहा है, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। दैट अ स्पेशल इंड सेमेस्टर एग्जाम, स्पेशल सेमेस्टर इंड सेमेस्टर एग्जाम, आखिरी सेमेस्टर एग्जाम लिया जाएगा ऑफ वन एडिशनल जेनरिक पेपर, एक एडिशनल जेनरिक पेपर का, ठीक है, ऑफ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 will be conducted for the student BA, BSc and vocational course of session 2018 to 21, समझे। तो ये वहाँ का डेट भी निकल चुका है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो अप्रैल मंथ है, इस अप्रैल मंथ में बाकी दोनों यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको वो चीज़ समझना है, और यही खबर है सबसे बड़ा, छात्र हित में बड़ा फैसला हुआ है, स्पेशल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, समझे। तो ये खबर था आप लोग का, और बाकी ये कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। अगर कोई और अपडेट आता है तो हम आप लोग से सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ, ताकि जो काम करने पहुंच गए हैं, जो अभी डिग्री करके दूसरे जगह हैं, उनको पता चले और वो अपने एग्ज़ाम के लिए कॉलेज में बात करें, अपने टीचर से कांटेक्ट करें। ओके, सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।